जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। इंसान ने तो साबित कर दिया कि पत्थर में भी भगवान है, इसका प्रमाण भी मिल चुका है। पर क्या इंसान ने ये भी साबित कर पाया कि इंसान के अंदर नफरत नहीं है? नहीं कर पाया, क्योंकि आज के समय में पत्थर में भगवान है ये तो सबको पता है, पर किसी को ये नहीं मालूम कि किस इंसान के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। क्योंकि मंदिर में तो हम दिया या दीपक जलाने पहुंच जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगने लगते हैं, पर किसी के अंदर की नफरत दूर करने के लिए क्या कोई दीपक जलाता है? कोई पूजा आदमी अर्चना करता है कि मेरे अंदर की नफरत निकल जाए, मैं किसी से नफरत ना करूं, मैं सबसे प्यार करूं? नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है। सबके अंदर नफरत भरी हुई है, ईर्ष्या दोष भरा हुआ है। इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने अंदर से नफरत नहीं निकालेंगे तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। हर व्यक्ति अपनी ही बातें करता है कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने इतना अच्छा काम किया, हमने ऐसा किया, सब कुछ बताता रहता है, पर कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति किसी न किसी की बुराई भी करता रहता है। वो बुराई जबकि नहीं करनी चाहिए, किसी को भी किसी की बुराई करने का अधिकार नहीं है। पर आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे की बुराई ही करते रहते हैं। को समंदर की तो गहराई नापी जा सकती है, कुआं और तालाब की भी गहराई नापी जा सकती है, पर किसी भी इंसान के अंदर की नफरत की गहराई नहीं नापी जा सकती, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि किसके अंदर क्या चल रहा है और कितना नफरत भरा हुआ है। ये नफरत सिर्फ सद्ज्ञान से ही निकल सकता है, सद्बुद्धि सद्विचार से ही निकल सकता है। पूजा पाठ करते तो इंसान हर कोई है, पर जब भी आदमी पूजा पाठ करता है तो अपनी अपनी कुछ न कुछ मनोकामना मांगता ही रहता है कि कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई भी ना कोई इच्छा हमारी पूरी हो जाए। पर कभी भी कोई भी व्यक्ति भगवान से ये प्रार्थना नहीं करता है कि हमारे अंदर की नफरत निकल जाए। हमारे जीवन में सुख हो या दुख, हम अच्छे से ही उसका सामना करें और निभाए भी। किसी को भी देख के हमारे अंदर नफरत ना आए। कोई अगर को बढ़ रहा है तो उसको सहारा बने, उसको पीछे के खींचने की कोशिश ना करे। सामने मुंह में इंसान मीठा बोलता है, बहुत मीठा बोलता है, पर कुछ देर के बाद वही व्यक्ति उसी व्यक्ति का बुराई भी करने लगता है। ऐसा क्यों? 4 आदमी अगर इकट्ठे बैठ जाएंगे तो एक दूसरे की बुराई ही करेंगे, अच्छी बातें नहीं करते हैं। अच्छी बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भगवान से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो भगवान के साथ इंसान के भी अच्छाइयों को देखना चाहिए, और अगर किसी के अंदर बुराई और नफरत है तो उसको दूर करने की प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको चर्चा में लाना चाहिए। चर्चा करने से इंसान अपना ही मन खराब करता है और भगवान की नज़रों से गिर जाता है। क्योंकि हम कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, अगर हम किसी की बुराई करते हैं और किसी के प्रति अगर हम नफरत रखते हैं तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से तो प्यार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान से हम कुछ ना कुछ मांगते हैं तो हमारा स्वार्थ है भगवान से, इसीलिए हम भगवान की बुराई नहीं करते, पर इंसान से नफरत करते हैं, इसीलिए हम इंसान की किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सद्बुद्धि सद्ज्ञान से जुड़ जाएंगे, सत्संग से जुड़ जाएंगे, सत्संग सुनेंगे, आपके आस पड़ोस कहीं भी अगर आपको सत्संग मिल रहा है सुनने के लिए तो आप लोग ज़रूर सत्संग से जुड़िए, सत्संग में जाइए, गुरुदेव की किताबें पढ़िए, अखंड ज्योत पढ़िए, अखंड ज्योति पढ़िए, उससे आपको सद्ज्ञान मिलेगा। जब सद्ज्ञान मिलेगा तो आपकी नफरत अपने आप कम हो जाएगी और कुएं के पानी की तरह इंसान का मन भी निर्मल हो जाएगा और मीठा हो जाएगा।
समंदर बहुत बड़ा है पर पानी बहुत खारा, और कुआं छोटा सा है पर मिठास बहुत है। पानी उसका बहुत मीठा है, तो हमको कुएं के पानी की तरह बनना चाहिए, मीठा, खारा नहीं। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।